साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो। कम लगाओ इसे करना जिला पंचायत सीट है उसके कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित इस क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के समर्पित साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का कि आप सब लोग इस भीड़ भाड़ के मौसम में भी जब तमाम कार्यों में लोग फंसे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी आप सब लोगों ने आज यहाँ उपस्थित होकर जो सम्मान देने का काम किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप लोग स्वयं जानते हैं कि जिला पंचायत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव के कुछ दिन बाद ही, करीब 6-7 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना, और आप सब लोगों ने बीच में 1912 से समाजवादी पार्टी का और 2012 से समाजवादी पार्टी का और 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखने का काम किया। पहले बीएसपी की सरकार बन रही थी तो हमें तुलना करने का अवसर नहीं मिलता था। अब पूरे 5-5 साल के लिए दोनों पार्टियों की सरकारों का कार्यकाल हो गया, और इसलिए आप सब लोगों को तुलना करने का एक अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा नारा दिया था 2017 के चुनाव में कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा ने कहा था कि उनकी सरकार, और आपने देखा कि सरकार बनने के बाद जितने भी वादा किया था भारतीय जनता पार्टी, सभी वादों से मुकरने का काम किया। एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं, और आज बड़ा ढिढोरा पीट रहे कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी ने कोरोना को भारत से भगा दिया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना को आने नहीं दिया। विधानसभा में बहुत से आंकड़ा देकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता था कि ब्रिटेन में इतना हुआ, यहाँ इतना हुआ, यहाँ इतना हुआ, और आज मोदी और योगी के रहते हुए जिस तरह से पूरे देश के लोग कोरोना महामारी के भयंकर चपेट में आए हैं, सबका रोजगार छिन रहा है, जीवन बचाना मुश्किल हो गया है, ये महत्वपूर्ण है। ये केवल अंधविश्वास की जकड़न में समाज को जकड़कर
केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर सरकार में आना चाहते। बिहार बंगाल में चुनाव हो रहा है, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना और उस भाषण में अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने केवल हिंदू कार्ड को खेलने का प्रयास किया। इस तरह से पूरे देश में सारी समस्याओं को बढ़ी हुई है, समस्याओं की कमी नहीं हो रही है, चाहे वो बेरोजगारी का समस्या हो, सबसे चरम पर बेरोजगारी है। हमारी जो विकास दर है सबसे न्यूनतम स्तर पर है, माइनस में है। और कोरोना की भयंकर महामारी से आज पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में जगह नहीं मिला। लखनऊ की तो बुरी हाल है। इस अंबेडकर नगर में जहां आप लोग अभी बहुत लापरवाह हैं, मास्क नहीं लगाए रहते, मास्क लगाए हुए हैं तो नीचे किए हुए हैं। यहाँ पर भी किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, जिला अस्पताल में तक नहीं, मरीज रखे नहीं जा रहे। प्राइवेट अस्पतालें बंद होने के कगार पर हैं। जो उसकी दवाएं हैं, इंजेक्शन है, वो उपलब्ध नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। खुदा न खास्ता किसी के सामने भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाए, सांस फूलने से बहुत से लोग मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। हम उसको कोरोना नहीं मान रहे, लेकिन जितने भी इस तरह की मृत्यु हो रही है वो 100% कोरोना की वजह से। हम अभी लापरवाह हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई। समाजवादी पार्टी के नेता भाजपा से बड़ा हिंदू बनने में लगे हुए हैं। अभी मैंने देखा फेसबुक पर एक पोस्ट आई थी, कहीं हरिद्वार गए थे, अपना सर जो है किसी बाबा के पैर में रगड़ रहे, बाबा के सर में पैर में रगड़ रहे। यानी उसी तरह के अंधविश्वास की जकड़न में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से विचलित हो गई। इसलिए आज इस अंबेडकर नगर के विकास का एक ही रास्ता है और प्रदेश को बचाने का एक ही रास्ता है कि बहुजन समाज पार्टी की फिर से सरकार बने। केवल बहुजन समाज पार्टी इस सारी समस्याओं से निजात दिला सकती है। और आप लोगों ने देखा है